हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के बारे में। इनोवेशन शब्द का ही मतलब होता है कि नई खोज, नई पद्धति, नई प्रक्रिया। मतलब कि एक नया खोज कैसे किया जाए। और एक आईसीआईसी ने एक नया फंड लेकर आया, इनोवेशन फंड, मतलब कि नई खोज एक तरह से। कि क्या तो अब इसमें है क्या इनोवेशन का म्यूचुअल फंड से क्या ताल्लुक है। बहुत सारे फंड ऑलरेडी मार्केट में, तो इनोवेशन फंड को लाने का मार्केट में क्या रीजन था कि इनोवेशन फंड को लेकर आईसीआईसी आ रहा है मार्केट में। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करते हैं इनोवेशन फंड के बारे में कि आखिर में ये इनोवेशन फंड आईसीआईसी ने क्यों लेकर आया है और ये इनोवेशन फंड होता क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा परिचय करा देते हैं इस फंड के बारे में। तो ये जो नया फंड आया है इसका नेट एसेट वैल्यू एनएवी प्राइस जो है वो 10 रुपए रहेगा। और ये ओपन हो रहा है 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। मतलब आप इसमें 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक इस एनएफओ में पैसा लगा सकते हैं। और इसमें आप मिनिमम 5,000 रुपए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि इनोवेशन फंड। इनोवेशन का सीधा मतलब होता है कि जैसा आप सब जानते हैं खोज। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के सामने रखूंगा रेलवे का। ठीक है, तो रेलवे को लेकर जो रेलवे के इंजीनियर्स हैं, रेलवे के एम्प्लॉयज, उन लोगों ने जो रेलवे को लेकर नई इनोवेशंस किए हैं। तो 1960 में, मतलब पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। 1960 में दो तरह के इंजन चलते थे। एक था स्टीम इंजन जिसकी रफ्तार हुआ करती थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, और एक था डीजल इंजन, उसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती थी। 1970 में इन लोगों ने इलेक्ट्रिक कर लिया। इलेक्ट्रिक होने से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ट्रेन चलने लगी। फिर उसके बाद से 1995 में इन लोगों ने एसी पावर्ड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एसी पावर्ड से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलने लगी। अब वंदे भारत जो कि आप देख सकते हैं कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। तो कहने का ये मतलब है कि 2018 में जो वंदे भारत स्टार्ट हुई थी, तो 1960 से लेकर 2018 तक का जो भी रेलवे ने सफर तय किया है, इसमें कई सारे इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो इन लोगों ने नए नई इनोवेशंस किए, नई नई खोज की और अपने इंजन को सुधार किया, अपने बोगियों को सुधार किया। मतलब किस तरह से वेट कम किया गया, स्पीड बढ़ाई जा सके ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। इससे क्या हुआ कि जो लोग पहले सोचते थे कि मैं अपनी फोर व्हीलर या टू व्हीलर से ही 200-300 किलोमीटर की दूरी तय कर लूं, तो उसमें उनको रिस्क भी होता था, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई या फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें। अब वो रेलवे पे मूव करने लगे कि हम उससे जल्दी तो बिना थके रेलवे के थ्रू जा सकते हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारत में स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सब एक नई खोज है और आप लोग को इस नई खोज के साथ जाना चाहिए, मुझे लगता है। तो जैसे पहले हम लोग कोडेक का कैमरा यूज करते थे, आपको याद होता होगा कि एक बड़ा सा कैमरा आता था जो कि स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। तो ये कैमरा हम लोग यूज करते थे। अब यही काम मोबाइल कर दे रहा है, मतलब फोटो खींचने का काम, वीडियो बनाने का काम ये मोबाइल से ही हमारे हो जा रहा है। तो एक नया इनोवेशन है ये। इसी तरह से पहले हम लोग टीवी यूज करते थे। वो बड़ी वाली जो टीवी आती थी हमारे घर में, वो ज्यादा स्पेस लेता था, ज्यादा उसमें बिजली का खर्च होता था। अभी जो नई टीवी आई, पहले एलईडी टीवी आई, अब एलसीडी टीवी आ गई, उसके बाद स्मार्ट टीवी आ गई। तो ये अब स्मार्ट टीवी में ही आप कोई भी मूवी लाइव देख सकते हैं। उसके पहले आपको मूवी रिलीज होती थी तो मूवी के लिए थिएटर में जाना पड़ता था। अब आप तुरंत अपने टीवी पे फैमिली के साथ डायरेक्ट आप नेट से कनेक्ट करके मूवी देख सकते हो। तो ये एक नई खोज है। इसी तरह से जैसे पहले हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करना पड़ता था, फिर मोटर व्हीकल्स आ गए, हम लोगों ने फोर व्हीलर यूज करना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने टू व्हीलर यूज करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारा सामान अगर हमको लेकर जाना है तो हम लोग ट्रक का यूज करने लगे। उसी तरह से हम लोग को पहले ट्रेन का यूज करते थे, धीरे धीरे हम लोग अब फ्लाइट का यूज करने, जो पहले हम लोग दूरी 2 दिन में तय करते थे वो दूरी हम लोग सीधे 2 घंटे में यूज कर लेते थे। एक नई खोज है। तो इनोवेशन का सीधा मतलब होता है नई खोज। और आईसीआईसी का कहना ये है कि इस फंड में जो भी ये लोग स्टॉक्स चूज करेंगे, जो भी पैसे मार्केट में लगाएंगे, वो नए इनोवेशंस में लगाएंगे। नए इनोवेशंस में पैसे लगाने का मतलब है कि कोई कंपनी नई नई खुली है, नई कंपनी है, वो उसका जो सेटअप है वो काफी अच्छा है, उसका मार्केट वैल्यू काफी अच्छा होने वाला है, आने वाले समय में उसका डिमांड है। तो जो भी फंड मैनेजर आईसीआईसी के हैं वो लोग उसमें अपना जो भी पैसा है, आपका पैसा मतलब म्यूचुअल फंड में आप जो भी है अपना एनएवी खरीद रहे हैं, उस फंड को वो लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब
भारत जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा, बहुत सारी नई खोज होंगी। तो इस फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका जो पैसा है सीधे उस नई खोज में आपका पैसा रहेगा। नए इनोवेशन में जो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा। तो आप सभी अगर चाहें तो अपना पैसा आईसीआईसी प्रूडेंशियल के इनोवेशन फंड में आप लोग अपना पैसा लगा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इसका व्यू, बहुत से लोग इन्वेस्टर्स का पहला सवाल ये होता है कि हमको रिटर्न क्या मिल जाएगा। तो जिस तरह से भारत देश ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से हम लोग की इकोनॉमी मजबूत होते जा रही है और हम लोग निरंतर अग्रसर हैं, तो उस हिसाब से 5 साल में अगर आप 3 से 5 साल का आपका व्यू है तो आराम से आपको 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये ना तो आईसीआईसी कह रही है, ना तो कोई फंड मैनेजर कह रहा है, ये मेरा अपना खुद का एक होता है ना कि मेरा अनुमान है, ठीक है? तो आप इसके बारे में, अगर इस फंड में आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने फंड मैनेजर से बात कीजिए इसके बारे में। आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल करके इस फंड में आपका पैसा लगा देगी। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी हम लोग दे रहे हैं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये आपको जो 10 से 12% हम लोग को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अभी मार्केट में काफी उठापटक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और 2024 में इलेक्शन भी है, तो उसका भी काफी असर इस साल तो देखने को मिलेगा ही। 2023 में आपको इस फाइनेंशियल ईयर में काफी उठापटक रहने वाला है। तो अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है और आप चाहते हैं अच्छा पैसा मार्केट से बनाना, तो ये काफी अच्छा फंड रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, कौन कौन आईसीआईसी के इनोवेशन फंड में पैसा लगा रहा है, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस फंड में पैसे लगाकर अच्छा लाभ कमा सके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू गाइस।